टू माई चैनल मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप सबके लगातार सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइव सेशन में भी आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। तो उन कॉमन सवालों में से एक सवाल बहुत कॉमन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आपने एडमिशन लिया है पीजी कोर्सेज़ में और फर्स्ट प्रोविजनल जो लिस्ट आई है हॉस्टल की उसमें आपका नाम नहीं है, तो आगे क्या करना है, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। वहीं ये वीडियो यूजी जिनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है उनके लिए भी बेनिफिशियल ये वीडियो है, तो यूजी के स्टूडेंट्स भी देखें जो आगे काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसे लाइक करिए, दूसरों से भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं और एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था पिछले वीडियो में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने बॉयज़ और गर्ल्स के लिए फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीयूएट पीजी 2025 के थ्रू 28 पीजी प्रोग्राम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऑफर कर रही है एकेडमिक सेशन 2025-26 में, उसमें एडमिशन लिया है। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है और आप में से कई लोग लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है। लेकिन कुछ लोगों के नाम, यूँ कहें कि ज़्यादातर लोगों के नाम, खासकर बॉयज़ के नाम लिस्ट में नहीं है और वो परेशान हैं। मैंने पहले भी आपको लाइव सेशन में भी बताया है कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है, इसके बाद 1-2 लिस्ट और आ सकती है। वो लिस्ट कभी भी आ सकती है, हो सकता है आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, या फर्स्ट राउंड के जितने लोग फ़ी पेमेंट कर दें, 17 तक डेट दी गई है, तब तक उस वक्त तक अगर कुछ लोग फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके बाद भी सेकेंड हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आ सकती है और आएगी, और उसमें भी अलॉटमेंट लिस्ट बनेगी। तो जो सीयूएट का स्कोर है आपका और स्कोर और पूरा लिस्ट आपके पास है, आप देख सकते हैं कि आपसे ज़्यादा मार्क्स वालों को मिला है, तो उसके बाद आप अपना पोजीशन देख लें तो नेक्स्ट आप ही का नंबर होगा, तो आपका पूरा चांस है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो लिस्ट में काफ़ी नीचे हैं, सपोज जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और उनका नाम बिल्कुल लिस्ट में लास्ट में है, जो कन्फर्मेशन एडमिशन लिस्ट है, या ओबीसी कैटेगरी में है आपका नाम लास्ट में है, या SC/ST कैटेगरी या EWS में, तो ऐसे लोगों को काफ़ी चिंता हो रही है कि उनका क्या होगा। ऐसे लोगों के भी नाम हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि सारे लोग जो लिस्ट में हैं सारे लोग हॉस्टल का ऑप्शन देते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नाम अलॉटमेंट लिस्ट के लास्ट में है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। वहीं जो लोग वेटिंग में हैं उनको भी चांसेस है कि उनको भी हॉस्टल मिलेगा। अब वर्स्ट केस अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो का, इसे ध्यान से सुनिएगा। आप जहाँ पे भी हों इंडिया के, चाहे आप बिहार से हों या दूसरे स्टेट से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हों, वहाँ बैठकर आप, क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है एडमिशन की, चाहे वो आप काउंसलिंग की प्रोसेस हो या फिर फ़ी सबमिशन हो या हॉस्टल अलॉटमेंट हो या उसके रिगार्डिंग फ़ी सबमिशन भी ऑनलाइन ही है। तो अभी तक आपने यूनिवर्सिटी को देखा नहीं है, वर्चुअली देखा होगा, मेरे ही वीडियोज़ में मैंने दिखाया है यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी है यूनिवर्सिटी, कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी जब तक आप फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके मन में तो सवाल होंगे, आपके नहीं तो आपके गार्जियन पेरेंट, उनके मन में सवाल उठ रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह में यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं, या वहाँ वो पहुँचेंगे तो कैसे रहेंगे, दिक्कतें होंगी। बिल्कुल ये एक नॉर्मल सा सवाल है, जेन्युइन है, जो कि आता है और आना भी चाहिए। तो ये वीडियो ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही है जो इस तरह के मन में बातें लेकर चल रहे हैं कि हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हम बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे का, या स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको हॉस्टल नहीं मिला या किसी वजह से उन्होंने मिस कर दिया है अप्लाई करना, तो बिल्कुल निराश मत होइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अब इस कैंपस में जहाँ पे सिचुएटेड है, इस्टेब्लिश हुए करीब 2017-18 से कैंपस चल रहा है, अब ये 2025 चल रही है। 7 से 8 साल में ये एरिया जहाँ यूनिवर्सिटी है, ये धर्मशाला के पास है, पंचानपुर से पहले है, गया रेलवे स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे 120 पर।
जैसे जैसे यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है, यूनिवर्सिटी का कैंपस 300 एकड़ का है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ही गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। वहाँ पे लॉजिंग प्लस फूडिंग दोनों प्रोवाइड किया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल यूनिवर्सिटी के गेट पर ही है, एक नहीं कई हैं। वहीं बॉयज़ के लिए भी कई लॉजेस हैं जहाँ पे आप शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही वहाँ रहते हैं, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। अब एक बात आती है कि कितना खर्च आएगा। ये खर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल अलॉन्ग विद फीस करीब आपको मेस के साथ फूडिंग के साथ साथ करीब 6,000 रुपये पर मंथ लगते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक हैं, अगर आप चाहें अपने दोस्तों से अच्छा एक दो दोस्त अगर मिल के रहेंगे, तो अगर बाहर रहेंगे तो यूनिवर्सिटी में जो खर्च होगा उससे कम पे ही आप बाहर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2000 में भी रूम मिल जाते हैं, 3000 में भी मिलते हैं, आपके बजट पे डिपेंड करता है। और वो मेस से खाना भी प्रोवाइड करते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहें तो बाहर रह के यूनिवर्सिटी के कैंटीन में भी कूपन कटवा के खाना खा सकते हैं, जो आमतौर पे लंच कूपन शायद 50 रुपये का होता है। आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं कैंपस के अंदर। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस करना यह है कि आप जैसे ही यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन जैसे आ चुकी है, 15 जुलाई को ओरिएंटेशन है, तो 15 जुलाई तक कम से कम आप यूनिवर्सिटी आ जाइए, ओरिएंटेशन में भाग लीजिए। और चाहे तो उससे पहले भी आप बाहर रूम देख कर रह सकते हैं। अगर बाद में हॉस्टल अलॉट होता है तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस शिफ्ट हो सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के गेट के सामने जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 120, उस पे खड़ा हूँ। मैं दोनों तरफ अपने कैमरा को पैन करूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ किधर आपको हॉस्टल मिल सकता है। अगर मैं राइट की तरफ कैमरा को पैन करूँ, जैसे ये बाइक जा रही है, तो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर पे ही एक गर्ल्स हॉस्टल है, सेंट्रल लॉज। उसके बाद रेस्टोरेंट विल्स, उसके भी हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल उसके पास। और उसके बाद धर्मशाला में भी गर्ल्स हॉस्टल आपको मिलेगा, वहाँ भी आप रह सकते हैं। वहीं अगर मैं कैमरा को बाएं टिल्ट करूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर जाएंगे आपको तो शिव लॉज एक बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, और बॉयज़ के लिए कई हॉस्टल्स इधर से हैं। और यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर पंचानपुर है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। जैसे कि आप ऑटोज़ देखते हैं, ऑटोज़ चलती रहती हैं, 10 मिनट में आप ऑटो पकड़कर आराम से पंचानपुर से आ सकते हैं। तो मैंने दिखाया इसलिए कि वो लोग जो हॉस्टल के लिए परेशान है, परेशान मत होइए, ऑप्शंस हैं, आप आइए। और ये बस भी आप देख रहे हैं, इन बसेज से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे डिटेल वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि आप सबके लगातार सवाल आ रहे हैं, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं कि उन्हें हॉस्टल नहीं मिला है। तो जैसा मैंने कि आपको एश्योर कराया है, हॉस्टल बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंपस में एडवांटेज होता है रहने का, आपको कैंपस में रहने का मौका मिलता, लेकिन नहीं भी मिला है तो कैंपस के बाहर रह के भी आप यूनिवर्सिटी को पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो चुके होंगे। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो लाइव सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस, थैंक्स अ लॉट।